हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं 10 सितंबर से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाते हैं, यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में 100% बाबू आप लोग को जो है यही क्वेश्चन और यही पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल 100% बाबू आप लोग को ना रियल क्वेश्चन पेपर अभी पेपर जो है आउट हो चुका है। ठीक है, तो कल एग्जाम में 10 सितंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कुल पूर्णांक 50 नंबर कराएगा। यहाँ पर समय बाबू पूरे जो है 2 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है छात्र छात्रा यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग क्रमांक संख्या यानी रोल नंबर बाबू यहाँ पर अपना यहाँ पर जो है रोल नंबर भर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम भर लीजिएगा, प्रखंड जो भी प्रखंड से आते हैं वह प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, जिला में अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है बाबू संकुल का नाम भर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बाबू सबसे पहले जो है बड़ा गलती आप लोग ये करते हैं कि इसमें भी आप लोग भर देते हैं, लेकिन बाबू यहाँ पर जो है वीक्षक के हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं भरना है, मूल्यांकन करता में हस्ताक्षर में आपको कुछ नहीं लिखना है, प्रांतांक में भी आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसमें बाबू आप लोग को कुछ भी नहीं भरना है। ठीक है, नहीं तो आपका मार्क्स जो है बिल्कुल काट लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर जो है निर्देश को बाबू निर्देश को पढ़ लीजिएगा, क्या क्योंकि यहाँ पर निर्देश जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में बाबू यहाँ पर जो है 6 प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक ना, 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें बाबू आप लोग को जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना जो है आपको अनिवार्य है। ठीक ना, देना ही देना, एक ही प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ कर आना है। 6 प्रश्न का पूरा प्रश्न का आंसर देकर आना। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है बाबू। ठीक है, तो चलिए बाबू यहाँ पर जो एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर देखने वाले हैं। एक भी यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है गलत बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, एक एक प्रश्न का सही सही आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हो। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही प्रश्न 1 नंबर का बाबू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है, हैदर अली और टीपू सुल्तान बाबू किसके शासक में था? तो यानी कि मैसूर का होगा, यहाँ पर जो है मैसूर हो जाएगा। ठीक ना, मैसूर के शासक में था। खा नंबर क्वेश्चन है, पहले गवर्नर जनरल कौन था बाबू? तो यानी कि बारेन हैंगिस्टाइन है, बारेन हैंगिस्टाइन वो यहाँ पर जो है इसका 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 सही ऑप्शन मार्क करना। ठीक ना, चलिए अब गा नंबर क्वेश्चन है आपका, सुनहरा रेशा के रूप में क्या जाना जाता है? तो पाटसन जाना जाता है, पाटसन होगा वही ना, पाटसन को जाना जाता है। ठीक ना, यहाँ पर आप भर लीजिएगा। चलिए घर नंबर क्वेश्चन है, अंगूरों की खेती करना, अंगूरों का खेती करना कहता है विटिकल्चर होगा, विटिकल्चर होगा, विटिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है बाबू? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक ना, तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर बाबू भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही के लिए सही चिन्ह और गलत चिन्ह का निशान लगाना है वो। ठीक ना, चिन्ह लगाना है वो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, सही प्रश्न जो है 1 मार्क्स का है। ठीक ना, एक ही प्रश्न बाबू बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, 100%। अगर नहीं कल आपके एग्जाम में आता है तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना क्लास 8 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। कल आपके एग्जाम में यही 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं होता गया, कमजोर होता गया है ना, मजबूत तो होता ही नहीं गया था। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन है, जेम्स नील ने भारतीय इतिहास को 3 जो है कालखंडों में बांटा है। बिल्कुल हाँ, 3 कालखंडों में बांटा है। ठीक है, चलिए ग नंबर क्वेश्चन है, मृदा का आर्द्रता रोकने के लिए मल्च बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन है, गंगा का मैदान अधिक आबादी वाला प्रदेश है। बिल्कुल हाँ, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है। बिल्कुल ये गलत होगा। ठीक ना, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर प्रश्न, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा में मिलान करना बाबू। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन, सही प्रश्न का मार्क्स जो 1 नंबर का। ठीक है, स्तंभ आ और स्तंभ बा में मिलान करेंगे, 1 प्रश्न का सही। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कह रहे हैं झूम खेती यानी कि क्या होगा? घुमतू खेती का इसमें मिलान करना है। ठीक है, चलिए रानी रानी चेन्नम्मा कहाँ बाबू? तो रानी चेन्नम्मा है कित्तूर में विद्रोह का नृत्य बनता है। ठीक ना, या इसका मिलान करना है वो। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, चट्टान बांध कहते हैं मृदा अपरदन को रोकना है वो। ठीक ना, ये इसको मिलान करना है। ठीक है, घर में कर रहा है कॉफी उत्पादन, कॉफी उत्पादन कहाँ है बाबू? तो कॉफी उत्पादन है ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ अदालत। ठीक है, यहाँ पर कहाँ होगा? तो बाबू यहाँ पर जिला न्यायालय होगा, जिला न्यायालय होगा। ये सही है, यहाँ पर ऑप्शन मतलब मिला के सही सबका ऑप्शन जो है मिला के आना है। ठीक ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर प्रश्न है, वहाँ पर करा बाबू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना बाबू। ठीक है ना, ये यहाँ पर बाबू जो है 5 या 15 नंबर का क्वेश्चन है, सही प्रश्न मार्क्स जो है 5 नंबर का। ठीक ना, पहला नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन में
कलेक्टर का क्या काम था, क्या काम होता है। तो बाबू यहाँ पर अंग्रेजी शासन में जो है कलेक्टर का मुख्य काम में जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना। ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है महाभियोग किसे किसे कहा जाता है। तो महाभियोग एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग बाबू सांसद द्वारा राष्ट्रपति या फिर न्यायालय के उच्च क्या सदस्य को अधिकारियों पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में की जांच करने तथा पद से हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर बाबू अगला नंबर क्वेश्चन 3 प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है बाबू। तो संसाधन संरक्षण बाबू यहाँ पर जो है संसाधन संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल, जंगल और वन्य जीव का जो है सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना बाबू। ठीक है, यह बाबू 3 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर प्रश्न, कृषि कार्य क्या है। तो भूमि और संसाधनों का उपयोग करके फसलें उगाने और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाता है वो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है सरकार के तीनों अंगों का नाम बताना है वो। ठीक ना, सरकार के तीनों अंगों का नाम विधायिका होगा, विधायिका होगा यानी कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका होगा। ठीक ना, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर कराना निम्न प्रश्नों को उत्तर लगे 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, 5 दूनी 10 नंबर का वो 2 प्रश्न बनाना है। ठीक ना, नए कानून, ठीक है, काम अगर नए कानून कैसे बनते हैं, अर्थवा में है, मृदा क्या है वो। ठीक ना, तो यहाँ पर वो किसी 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का बना के आना है। ठीक ना, ये दोनों का आंसर देकर बिल्कुल भी नहीं आना है। तो यहाँ पर वो का नंबर वाला प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले क्या बना सबसे पहले बाबू यहाँ पर जो है पिछली प्रस्ताव तैयार की जाती है जिसे विधायक कहते हैं, विधायक कहते हैं वो। ठीक है, इसी तरह से बाबू को लिखना है। ठीक ना, चलिए खा नंबर क्वेश्चन है किसान नील खेती क्यों नहीं करना चाहते हैं। ठीक ना, ये अर्थम लिखा हुआ है। प्लास्टिक की लड़ाई का क्या कारण था। तो प्लास्टिक के कारण वाला ये लिखेंगे। ठीक ना, इसको नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे, जो आता है वही बनाना आप लोग। ठीक ना, प्लास्टिक के युद्ध में मुख्य कारण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला के बीच टकराव थे। ठीक है बाबू, यहाँ पर इसी तरह से आपको लिखना है सारा प्रश्न का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसी प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना हो। ठीक है, यहाँ पर बाबू जो है पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह अस्थायी बंदोबस्त क्या था बाबू, ये अर्थवा में लिखा हुआ है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड इस्पात को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाबू आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त क्या हो इसके बारे में लिखना है। ठीक ना, चलिए अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश काल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इसी तरह से बाबू आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे तो बाबू यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बाबू आप लोग को जो है 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर जो है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में जो है समाप्त होता है। ये 100% कल एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाला है। नहीं आएगा, नहीं लड़ता है बाबू, तो आप चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिए। देख लीजिए पूरा बढ़िया से क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन कल एग्जाम में बिल्कुल 100% 10 सितंबर को आएगा। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।